अच्छा, आज की क्लास में जो हमने पहले पढ़ा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसकी रिकैपिचुलेशन हो जाए। तो आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि मैं तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि आप लोगों का नॉलेज जो है वो किस लेवल तक आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है ना वो चेंज कर ली जाए, कि जो हम टॉपिक पहले पढ़ लेंगे उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्यों ताकि आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट किस लेवल तक क्लियर है। ये ना हो कि हम पढ़ते जाएं और एमसीक्यूज आ जाएं तो वहाँ पे आपको चीज़ों की क्लियरिटी नहीं हो। तो विच ऑफ द फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका आंसर क्या बनता है? प्लीज अगर आप चेट करके भी बता सकते हैं। पहले वाले आंसर का आप दोबारा एक दफा पढ़ लेंगे। आप मेरे ख्याल में स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स? फर्स्ट, इसका आंसर फोर ऑप्शन है: डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स, और डी है ए एंड बी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ ना, कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक है। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इसकी ब्रांचेज हैं वो कितनी हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कुछ तो बताएं ना। ये पहले वाले एक सवाल जो है एमसीक्यूज है, इसका आंसर क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है। फिर पढ़ाने का फायदा नहीं है कि अगर आप लोगों को पहली क्लास आप लोगों ने ली है और आपको इतना सिंपल। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं वो फोर हैं। एक है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, दूसरी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तीसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और चौथी है सॉरी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो चार ब्रांचेस हैं। यहाँ पे दो ब्रांचों का जिक्र किया है: डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल। तो इसका जो आंसर सही बनता है वो डी बनता है। ठीक है। Okay, we will go to the next question. कि the need for inferential statistics method derive from the need for, जो inferential statistics का मेथड है वो किस चीज से ड्राइव हो रहा था? शाबाश शाबाश जी, बताएं क्या, कहाँ से ड्राइव होता है ये? आंसर इसका डी। दाऊद बता रहा है कि डी है, कोई और बताए? ये सीन बता रहा है कि सी। आप भी बताओ, क्या नाम है, ये मेरी जो बहन है, आप भी बताओ आपका ऑप्शन क्या है। दोबारा क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देता हूँ: द नीड फॉर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेथड ड्राइव फॉर द नीड फॉर। आप सी बता रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये तो अच्छा हुआ कि मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ तो आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है। ये बेहतर हुआ कि मैंने आपके साथ शेयर किया, वरना हम आगे बढ़ते जाते और ये क्लियर नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि जो थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स है वो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम रूल्स और प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है।
उसके बाद दूसरी थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वो तमाम मेथड जो डाटा को कलेक्ट किस तरह किया जाता है और उसको डिस्क्राइब किया किस तरह किया जाता है, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पॉपुलेशन के सैंपल उठाते हैं और सैंपल की बेस के ऊपर पॉपुलेशन का कोई नतीजा अखज़ करते हैं या कोई एस्टिमेट बनाते हैं कि इस पॉपुलेशन की, मैंने बड़ी इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन की थी कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच है कि जिसमें हम पॉपुलेशन से क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। तो जो पॉपुलेशन से आप सैंपल लेते हैं तो वो सैंपलिंग कहलाता है। पॉपुलेशन से जब आप सैंपल ड्रा करते हैं तो इस टेक्निक को जो आप सैंपल ले रहे होते हैं उसको सैंपलिंग बेस्ड होता है, और उसकी बेस पे आप क्या कर रहे होते हैं, अपना नतीजा अखज़ करते हैं कि जो मेरा पॉपुलेशन है। सपोज मैंने आपको इस तरह स्कूल की बात की थी कि अगर मैं स्कूल की एवरेज हाइट मालूम करना चाहता हूँ तो मैं मुख्तलिफ तमाम स्कूलों में जाने के बजाय मैं कुछ स्कूल जो है ना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उन स्कूलों में जाके मैं बच्चों की हाइट मेयर करता हूँ और मेयर करने के बाद उनका एवरेज निकालता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि एवरेज जो बच्चों की स्कूल की में पंजाब में है या किसी और प्रोविंस में है, सिंध में है, केपीके में, वहाँ पे एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज इतनी है। तो वो ये जो टेक्निक इस्तेमाल होती है ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होती है, तो ये तो बड़ा क्लियर है। फिर उसके बावजूद आप प्रोबेबिलिटी तो इसके साथ तो कोई ताल्लुक है नहीं, प्रोबेबिलिटी तो अलग चीज है। ये तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है और जिसमें जो बेस कर रहा होता है सैम्पलिंग के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो प्लीज जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आप फुल्ली 100% नहीं बल्कि 200% अपनी कंसंट्रेशन रखें ताकि आपको चीजें बाद में प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज पढ़ने का फायदा नहीं है, आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज भी ज़ाया कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट जब मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ। देखें ये कितनी सिंपल चीजें हैं और यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिटी ताकि साथ साथ मिल ही जाए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल मेयर वैल्यू। इसका बताएं, इसका आंसर क्या बनता है? सबने आंसर करना है, ठीक है, और अपना सेंस इस्तेमाल करना है। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। जी जी, ये आंसर एक आया, बाकी भी आंसर करें जी। दाऊद ने कहा है बी है, सी है। ठीक है, आप भी करें। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। आई थिंक इट इज रीडेबल टू यू पीपल। अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा मजीद बढ़ा लेता हूँ। सब प्लीज आंसर करें, चाहे गलत है सही है लेकिन आंसर करें कि आपका आंसर आप क्या समझती हैं। पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द दैट इज अंडर स्टडी। वैल्यू ऑफ द इंस्टेंस आता है, वेरिएबल आता है, मेयर आता है, वैल्यू आता है। क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन जो भी आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन करेंगे डाटा, तो उसकी सबसे बड़ी जो खूबी होनी चाहिए, इट शुड बी मेयरेबल होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है तो ये एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आज जो टेम्परेचर है वो 52 सेंटीग्रेड है, तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि बाजार में बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल, बहुत सारे लोगों ने जनाब गाड़ियां चला रहे थे या बाजार में बहुत सारे लोग थे, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि बाजार में आज 10,000 लोग मौजूद थे, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द मेयर दैट इज अंडर स्टडी।
तो जो मेयर है, मेयर एबल जो है ना ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी, मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो मेयर एबल है। तो पॉपुलेशन का जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे होते हैं, पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द मेयर दैट इज अंडर स्टडी। तो मेयर एबल जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। इंस्टेंस भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, मेयर एबल मैंने आपको पहले कहा था। सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि कौन सी चीज। अब हम अगले एमसीक्यूज पे जाते हैं। numerical measure of some condition is called, numerical measure of some condition जो है वो population कहलाई जाती है, सिंपल कहलाई जाती है, ऑब्जर्वेशन कहलाई जाती है। मैंने आपको अभी अब पिछले उसमें बताया है कि न्यूमेरिकल मेयर ऑफ सम ऑब्जर्वेशन और कंडीशन, सम कंडीशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जब भी आप जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू में आप मेयर कर सकें किसी भी कंडीशन को, तो वो आपकी क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन कहलाई जाती है। इसी तरह अगले सवाल पे जाते हैं। A variable is any characteristics which can assume similar values, different values, fixed values, small values। वेरिएबल जो होता है वो एक ऐसा करेक्टर होता है कि जो एज्यूम कर सकता है एक जैसी हो, एक जैसी वैल्यू, मुख्तलिफ हो, फिक्स्ड, स्मॉल। बताएं इसका आंसर क्या है? वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता क्या है? ये तो देखो बहुत ही सिंपल लेवल के, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मुश्किल आ गए तो आप लोग क्या करेंगे? वेरिएबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी चेंज, विच कैन बी चेंज। वेरिएबल हमेशा चेंज होता रहता है। कांस्टेंट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। वेरिएबल हमेशा, वेरिएबल का मतलब क्या है? मुतगैर, जो चेंज हो रहा होता है। आज 10 है, जिस तरह आपका टेम्परेचर है, सुबह के बाद कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर बता भी देता हूँ। वेरिएबल देखें ना, वेरिएबल जिस तरह किसी बंदे की जिस तरह मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, आज 32 सेंटीग्रेड रहा है, कल हो सकता है 33 रहे। ठीक है, अगले दिन। ठीक है, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल वो चीज होती है कि जो मैंने आपको उस वक्त पहले लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल जो है वो एज्यूम करता है डिफरेंट वैल्यूज, एज्यूम कर रहा होता है वेरिएबल। जबकि कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जिस तरह इंसान की एक बंदे की इनकम है, सपोज 10,000, बहुत कम कर दिए, 60,000 पर मंथ है, तो वो अगले साल भी 60,000 तो 60, अगर उसमें चेंजिंग नहीं आ रहे तो वो कांस्टेंट कहलाया जाता है। इस तरह जब भी आप कोई इक्वेशन डेवलप करते हैं, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका कांस्टेंट होता है। दो पार्ट होते हैं, ये आपका कांस्टेंट होता है, और ये जो दूसरा इसका बी पार्ट है वो इसका क्वांटम होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और जो एक्स है ये आपका वेरिएबल है।
क्या है, ये आपका वेरिएबल है, तो ये कभी वन वैल्यू लेगा, फिर टू लेगा, फिर थ्री लेगा, इस तरह चेंज होता रहेगा। और उसके हिसाब से वही होगा। तो जो लेफ्ट साइड पे आपकी जो चीज़ आ रही है वो ए है। ठीक है, मैं दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो वेरिएबल आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर रहा होता है। वेरिएबल इज एनी करेक्टर विच विच कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज। सॉरी, टाइपिंग में क्या गलती है, मुझे समझ नहीं है कि टाइपिंग में क्या गलती है। ए वेरिएबल इज एनी करेक्टर विच कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं ना वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो चेंज होती है, तो वो डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। डिफरेंट का मतलब भी यही मुख्तलिफ है ना। अगले क्वेश्चन पे जाएं। सैम्पलिंग इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पैरामीटर, पॉपुलेशन, ग्रुप या डाटा। सैम्पलिंग जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं। सिंपली अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द, किस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं जो हम सैंपल लेते हैं। जी, बाकी भी आंसर करें प्लीज। बाकी भी आंसर करें। डिस्कशन में हुआ था कि पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ना टाइम होता है, ना आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो आप पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए आप सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हो, और सैम्पलिंग की बेस के ऊपर आप बताते हो कि पॉपुलेशन ये रिजल्ट दे रही है। तो सैम्पलिंग इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप जानना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सिंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। हमेशा सिंपल जो ड्रॉन किया जाता है वो पॉपुलेशन से ड्रॉन किया जाता है। सिंपल किस चीज से ड्रॉन किया जाता है, पॉपुलेशन से ड्रॉन किया जाता है। तो दिस इज वेरी सिमिलर, वो क्लियर जो है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें डाटा वाला कौन सा आंसर है, डाटा के साथ कोई रिलेशनशिप है नहीं। सैम्पलिंग इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन। क्वेश्चन को पढ़ें और कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं तो बड़ा डिससेटिस्फाइड हो रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने इतना उसके साथ दिलचस्पी के साथ पढ़ाया है, और आप लोगों के कंसेप्ट में कमी आ रही है। सातवां क्वेश्चन है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्टी ऑब्जर्वेशन और ड्यूरिंग द collection of data, processing of data, modeling of data, analysis of data। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या बनता है, आप बताएं जी। और बाकी भी बताएं, बाकी सब जल्दी बता देंगे ना, बेशक गलत होगा, कौन सा आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। जल्दी बताएं ताकि हम आगे जाएं। बाकी भी प्लीज जल्दी जल्दी, टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें अपनी। और आज मेरी किसी बंदे की थ्रू बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है।
लेकिन लोगों ने पेमेंट कम जमा कराई हुई है, 1 लाख से ऊपर लोगों ने किया हुआ है। लेकिन पेमेंट कम आ रही है कि वो है, तो वो उस हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट नो कि वाई द स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, उसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं। जी जी प्लीज, बेशक आप ऑप्शन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन बताएं ABC। दिस इज अगेन यू आर थिंकिंग कि आप अपने टाइम को किस तरह कम बचा सकते हैं। पेपर में भी आपने इसी चीज की कोशिश करनी है कि आपकी टाइम की बचत हो। जी जी, बाकी भी प्लीज वो आंसर करें। B। ए। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो किस्म के एरर होते हैं, एक सैम्पलिंग एरर होते हैं, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं, मतलब टेक्निकल। तो सैम्पलिंग एरर वो होते हैं कि जब आप डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, और उस कलेक्शन के दौरान अगर कोई एरर आ जाए तो वो सैम्पलिंग एरर है, कि आपने सैम्पलिंग लेते हुए, सैम्पलिंग क्या, कलेक्शन क्या करते हैं, आप डाटा ले रहे होते हैं तो वही सैंपल ही होता है ना। जब डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू ले रहे होते हैं या क्वेश्चन फिल कर रहे होते हैं, तो वो आप डाटा की कलेक्शन ही कर रहे होते हैं ना, सैम्पलिंग कर रहे होते हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो डाटा कलेक्शन के दौरान जो आपका एरर आप हो जाता है, तो वो आपका सैम्पलिंग हो रहा होता है, कि सैम्पलिंग के दौरान आपने कोई चीज सेलेक्ट करनी थी, 3 5 की जगह 5 3 कर दिए, तो वो सैम्पलिंग एरर हुआ। लेकिन ये बात कर रहे हैं नॉन सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग के अलावा, तो वो हो जा रहा है जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जिसको टेक्निकल सैम्पलिंग एरर भी कहा जाता है। तो वो वाला एरर है कि जब नॉन सैम्पलिंग होता है, कि जब आप कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान कोई उसमें एरर आ जाता है, तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाया जाता है। सैम्पलिंग एरर तो ये होता, उस वक्त होता कि अगर हम जब सैंपल कलेक्ट कर रहे थे और उस वक्त कलेक्शन में कोई आ जाती, तो फिर वो सैम्पलिंग एरर होता। और सैम्पलिंग के बाद जब कोई एरर आता है, तो वो प्रोसेसिंग का एरर होता है, वो कलेक्शन का एरर नहीं होता है। हाँ जी, आपने एग्जामिनेशन में भी आपने चीजों को बगौर एक एक लफ्ज को पढ़ना है कि ये सैम्पलिंग लिखा हुआ है या नॉन सैम्पलिंग लिखा हुआ है। अगर आप इतनी स्पीड में यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं है, और अगर आप यहाँ पे इतनी गलती करेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में तो ऑलरेडी बंदे के ऊपर प्रेशर होता है और आपकी परफॉर्मेंस 50% पे आ जाती है। इसलिए ये तो अच्छा हुआ कि मैं अगला लेक्चर स्टार्ट नहीं किया और आप लोगों को इसी पे आया हूँ। अभी इट माइट पॉसिबल कि ये लिंक ख़त्म हो जाए, तो दूसरा लिंक मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करता हूँ। तो परेशान नहीं होना है, ये हैं 20 25